अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने देश प्रदेश चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि माशी तौर पे स्पेन के हालात जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिससे बेहतर हों, वरना इस वक्त स्पेन की फाइनेंशियली हालत जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, करप्शन का लेवल और हर लिहाज से स्पेन इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन से पीछे है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है फाइनेंस का, कोरोना वायरस का, जो कि इनका सबसे बड़ा टारगेट है कि कोरोना वायरस को किसी तरह ख़त्म किया जाए और कोरोना वायरस के सबब जो बेरोज़गारी का यहाँ पे लेवल बढ़ा है, माशी तौर पे जो मसले मसाइल बढ़े हैं, उनको कंट्रोल किस तरह किया जाए। इसी तरह की एक अगर आप विज़िट करें बार्सिलोना, कैटलोनिया, जहाँ पे हम रहते हैं, मैं तो बार्सिलोना की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। अगर हम शमले के एरिया पे विज़िट करें, सेंटर के एरिया पे विज़िट करें, जहाँ पे कभी आपके ख्वाब होते थे कि आप वहाँ पे कोई शॉप तलाश कर सकें, वहाँ पे कोई बिज़नेस कर सकें, अब यहाँ वहाँ पे आप अगर विज़िट करें, वहाँ पे घूमें फिरें तो एक गली में 10-10 भी आपको दुकानें पर अल्क्लियर पे मिल जाएंगी, लोकल अल्क्लियर पे मिल जाएगी, जो कि आज से सिर्फ 6 महीने 8 महीने पहले इम्पॉसिबल था। उससे ये साबित होता है कि क्या लेवल आ चुका है इस वक्त स्पेन की इकॉनमी का, बिजनेस लेवल का और फाइनेंशियल क्राइसिस का। इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप देखिए, इस गवर्नमेंट ने अगर किसी तरह से किसी लेवल पे फेवर की है यहाँ की कम्युनिटी के, यहाँ के बाशिंदों की, और वो सिर्फ और सिर्फ की है एरेते के इवस। एरेते क्या था? एरेते ये था कि जब कोरोना वायरस का अरूज आया मार्च के महीने में, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो बेरोजगार हुए हैं उनको एरेते की शक्ल में वो फाइनेंस करेगी, वो एक बोनस के तौर पे, एक अयूदा के तौर पे, मदद के तौर पे पैसे देंगे हर महीने। कुछ को 900, कुछ यूरो, कुछ को 800 यूरो इस तरह से मिलता रहा है। तो उसके एवज ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी बिजनेस तबके के साथ साथ जो जॉब कीपर थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी रही, क्योंकि जिनके साथ वो जॉब करते थे उनको भी सैलरी कम देनी पड़ी और जो जॉब करते थे उनको सैलरी आती रही। तो ये सितंबर के तक 31 तारीख तक ये एक्सटेंड किया गया था, जो अब जो बढ़ा के दिसंबर तक कर दिया गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि अब दिसंबर 2020 तक एरेते की जो रकम है वो तमाम को आएगी। जो जो वर्कर ने एरेते लगवाया था मार्च के महीने में, वो 31 दिसंबर तक आता रहेगा। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और अनफॉर्चुनेटली जिनकी नहीं लग सकी एरेते, वो नहीं लगवा सकेंगे। एक दोस्त ने पूछा था कि क्या एरेते जो है वो अगर खुदा न खासा दोबारा लॉकडाउन आता है तो क्या एरेते दोबारा वो लोग लगवा सकते हैं जो जिन्होंने पहले नहीं लगवाई और अब काम कर रहे हैं। तो उसका ये आंसर है दोस्तों कि ऐसा मुमकिन नहीं है जी। उसी वक्त स्कीम आई थी और उसी वक्त जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिली है, और ये ख़ास तौर पे कंपनी की तरफ से जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से अप्लाई होनी थी। आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे आपकी अप्लाई। अगर किसी ने नहीं की तो अब वो नहीं हो सकती। ये एक बैड पॉइंट है। इसका अच्छा पॉइंट ये है कि ये दिसंबर 31 तक एक्सटेंड हो चुकी है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी फाइनेंस के तौर पे मदद मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो अजूदा वगैरह उनका कोई अभी तक आंसर नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला उस पर भी रोशनी डालेंगे। इस वीडियो में मैंने एरेते के बारे में आप लोगों के साथ बात करनी थी। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।